JITs को पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि इस सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो हमने पहले ख़त लिखा उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी सिंध को, 2017 में जो भी थे, कि जी ये JITs की कॉपीज़ आप दें और पब्लिक करें। उसकी वजह क्या थी कि जो टीवी के ऊपर JITs की कॉपियाँ चलती रही हैं और जो अक्सर आपके सारे चैनल्स के ऊपर एंकर्स ने डिस्कशन की है, ब्रेकिंग न्यूज़ चली है कि जी 1 पेज आ गया, 2 पेज आ गए, उसके अंदर जो इंकशाफात हैं अपेरेंटली वो बड़े ख़तरनाक हैं। 2017 से लेके वो केस चलता रहा, मेरे ख़्याल में 3 या 4 दफ़ा रिक्यूज़ भी किए जजेस, और फाइनली जनवरी 28, 2020 इस साल के सिंध हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि ये JITs को, सिंध हुकूमत को हुक्म जारी किया सिंध हाई कोर्ट ने हमारी पिटिशन पे कि ये JITs को पब्लिक किया जाए। उसके बाद हम इंतज़ार करते रहे। जब हमारे इंतज़ार करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो मैं, उस वक्त तक इलेक्शन हो गए, फेडरल मिनिस्टर बन गए, हमारी फेडरेशन में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, हम फेडरल मिनिस्टर बन गए, उन्होंने बना दिया। तो मैंने ख़त लिखा चीफ सेक्रेटरी साहब को कि ये फ़ैसला है सिंध हाई कोर्ट का कि आप ये JIT की कॉपीज़ मुझे दीजिए, इसमें उज़ैर बलोच की, निसार मुराई की और बल्दिया फैक्ट्री फायर की, ये 3 JITs की कॉपी। उन्होंने मुझे उस ख़त का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने कोई अपील भी फाइल नहीं की। और पब्लिक परसेप्शन उन्होंने ये दिया, पहले तो वो कंटेस्ट करते रहे कोर्ट में सिंध हुकूमत कंटेस्ट करती रही कि जी पता नहीं इसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन कोर्ट ने JITs की कॉपी सील मंगवाई, पढ़ के उनको सील वापस किए, और कोर्ट ने डिसाइड किया कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है और ये JIT सिंध हुकूमत को पब्लिक करनी चाहिए, पिटिशनर को कॉपी दे। 28 जनवरी को, जैसे मैंने आपसे कहा, फैसला आ गया और अभी तक वो JITs की कॉपी नहीं मिली। तो हमने सिंध हुकूमत के खिलाफ कंटेम्प्ट की पिटिशन दाखिल कर दी सिंध हाई कोर्ट में कि जी आपने ये सिंध हुकूमत का फैसला नहीं माना। अब उस कंटेम्प्ट की पिटिशन इसलिए की कि उन्होंने वो फैसले पे अपील भी नहीं की थी। अब मुझे तो इस बात की समझ में नहीं आती कि ये इतने जमहूरी अपने आप को कहते हैं, हज़रत बिलावल जरदारी साहब बहुत अलम बरदार बनते फिरते हैं जमहूरियत के, और उनका नारा भी शायद रोटी कपड़ा मकान है। अभी हम लड़काना गए थे ना, वो बेचारों के पास रोटी थी ना कपड़ा था ना मकान था। ये इनके घर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। हाँ, कुत्तों की दवाइयाँ नहीं थी और एड्स की पेशेंट्स बहुत हैं, और ये कोरोना की डिजीज़ भी फैल रही है। चलिए, तो मुझे इस बात की आज तक समझ में नहीं आई कि ये JITs क्यों छुपा रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर दी है इन्होंने कि जी ये JITs पब्लिक ना की जाए। जबकि टीवी शोज में आपके अक्सर चैनल्स में बैठ के ये अक्सर बड़े बड़े एंकर्स के साथ मेरे साथ बैठे हैं, कुछ दिन कायरा साहब भी एक ARY पे पता नहीं किस पे मेरे साथ बैठे थे, उन सारों ने ये कहा कि जनाब खुद हम कहेंगे कि जी JIT देते हैं, छुपाने की बात नहीं है, बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए सारी की सारी। इस तरफ ये हुकूमत है, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं, और पूरी हुकूमत हमारी कि जी शुगर की रिपोर्ट आई, हमारी हुकूमत नहीं बनी और हम ही ने पब्लिक की। ये बड़ी करेज की बात थी और उसमें हमारे भी बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उन्होंने पब्लिक कर दी। जो भी गलत काम हुआ साफ और शफाफ पब्लिक करें, ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि 70 साल का गंद है। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि ये जो पब्लिक पोजीशन इनकी कोई और होती है, मीडिया पोजीशन कोई और होती है, लेकिन लीगल पोजीशन उन्होंने कोई और ली हुई है। ये क्या छुपाना चाहते हैं? उस JIT में क्या छुपा रहे हैं? क्या जो हमने सुना है और टीवी के ऊपर बताया गया कि उज़ैर बलोच कहता था कि आसिफ ज़रदारी के साथ भी उसके लिंक्स हैं, और टीवी के ऊपर तस्वीरें चली हैं। क्या अद्दी को वो कहता था कि मैं बता देता था? या ये JITs में लिखा हुआ है बहुत सारे पुलिस वालों के नाम जो आज भी सर्व कर रहे हैं बड़े बड़े ओहदों पे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट भी की, मुझे शक था कि उज़ैर बलोच की जान को ख़तरा है,
क्योंकि अगर JITs आ जाती हैं, वो तो प्राइम विटनेस है, की विटनेस है वो JITs के अंदर, और वो उसको मारना दें जेल में, क्योंकि सिंध हुकूमत यहाँ बैठी हुई है। और अगर भूल जाएं किसी कोई, तो मैं याद दिला दूँ, शहनशाह खालिद शहनशाह ना भूलें, यही कत्ल हो गया उसका कराची में। वो बिलाल शेख था, जरदारी साहब का गार्ड, वो भी कत्ल हो गया। प्लस जो अभी हालात चल रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी फौरन पता नहीं उसमें क्या एलिमेंट्स हैं, और जो हैं मतलब ये जो हालात जो अभी हुए हैं, तो क्लेम भी कर लिया है वो MQM लंदन ने और यहाँ की सिंध की कोई जमात ने, जो 3 धमाके हुए हैं। इन सारे चीज़ों को पहलू में रखते हुए ये क्या नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत, कि वो JITs को रोक रही है? इसकी तो कोई समझ में नहीं आती, क्योंकि पब्लिक पोजीशनिंग और मीडिया पोजीशन इनकी होती है कि जो JITs हैं वो हम नहीं रोकेंगे, और हम कहेंगे हम आपको दे देंगे, कोर्ट ऑर्डर करेगी। तो भैया कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया, बल्कि आप तो कंटेम्प्ट में हो गए, आपने जब अभी तक दी नहीं। और उसके ऊपर अब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करने चले गए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सर आंखों पे, हम उसको कंटेस्ट करेंगे जाके। और मैं ख़ास तौर पे उमर सोमरो साहब का शुक्रगुजार हूँ, हमारे वकील साहब, उन्होंने बड़ी बहादुरी से ये केस और प्रो बोनो, क्योंकि ये उस वक्त 2017 में कोई लेने को तैयार नहीं था, लेकिन हक की बात थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उमर ने लिया। इसकी जो लीगल लकूनाज हैं, मैं चाहता हूँ कि उमर आप प्लीज़ ज़रा ब्रीफ कर दें इसकी। थैंक यू अली। देखें जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस थ्रस्ट है, जो मेन एम्फेसिस है, वो सियासी नहीं है। ये पिटिशन उन लोगों को, उन आला अफसरान को एक्सपोज करना चाहती है जिन्होंने थाने में फ़ोन नहीं उठाया जब 260 लोग जल के राख हो रहे, मर रहे थे। बल्दिया टाउन में जो हुआ, कुछ ऐसे घराने हैं जहां एक घराने के 4 बेटे जल के राख हुए हैं। इस पिटिशन का कोई सियासी पहलू नहीं है, ना किसी सियासी तंजीम के वो खिलाफ है, ना किसी सियासी तंजीम के फेवर में है। इस पिटिशन के थ्रू हम उन लोगों को एक्सपोज करना चाहते हैं जो कल जब बल्दिया में 260 लोग जल के राख होकर मर रहे थे, वो जूनियर अफसरान थे, आज वो आला अफसरान बैठे हैं। जो उज़ैर बलोच की पिटिशन है या JIT रिपोर्ट है, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आज तक पोजीशंस ऑफ इन्फ्लुएंस में बैठे हैं, और उनकी अकाउंटेबिलिटी होना हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, हमारे प्रोविंशियल इंटरेस्ट में भी है, और कराची के इंटरेस्ट में तो है ही, क्योंकि लियारी में जो गैंग वॉरफेयर हुई, ऐसी गैंग वॉरफेयर अनप्रेसिडेंटेड है। रिपोर्ट्स सिंध गवर्नमेंट ने सील्ड एनवेलप में दी। हमारी ऑब्जेक्शंस को उस वक्त सिंध हाई कोर्ट ने इग्नोर किया, क्योंकि हम रिपोर्ट देखना चाहते थे। बहरहाल हमने रिस्पेक्टफुली ये बात एक्सेप्ट की। वही सील रिपोर्ट्स चेंबर में जज साहिबान ने पढ़ी, अपना ज़हन उस पर अप्लाई किया, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स हुई। हमने आज तक वो रिपोर्ट देखी नहीं। जज साहिबान ने वही रिपोर्ट सील्ड एनवेलप में, जिस तरह अली जैदी साहब ने कहा था, वापस कर दी। हुकूमत का मेन मौक़िफ़ वही था जो पंजाब गवर्नमेंट का एक ज़माने में था कि स्टेट जो है जेपर्डाइज हो जाएगा अगर मॉडल टाउन की JITs को रिलीज़ कर दिया गया। वो JITs रिलीज़ हो गई। ना पंजाब की गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जेपर्डाइज हुई है, ना पाकिस्तान का स्टेट जेपर्डाइज हुआ है। हम अब भी ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे, जो कल्पेबल हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए। लिमिटेशन एक्सपायर होने से चंद दिन पहले अपील फ़ाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। हम जाएंगे और हमारी उम्मीद है और हमारी दुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला सस्पेंड नहीं करेगी।
अगर करती है तो फिर हम अपियर होंगे और कंटेस्ट करेंगे अपेलेंट की आर्ग्यूमेंट्स के ख़िलाफ़। आखिरी में यही कहूँगा जो मैं पहले कह चुका हूँ कि कोई सियासी पहलू नहीं है इस पिटिशन का। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो और उस शहर में इंसाफ होना चाहिए जिसके साथ इतनी ब्रूटैलिटी हुई है 20 साल। थैंक यू। तो बस फिर मैं आखिर में सवाल छोड़े जाता हूँ पूरी कौम के लिए, ख़ास तौर पे सिंध के लोगों के लिए और ख़ास तौर पे कराची के लोगों के लिए जिसने हमें मुंतखब किया और इमरान खान साहब को वोट दिया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, कि जब तक ये चीज़ें खुल के सामने नहीं आएंगी कि कौन कौन इन्वॉल्व था और वो कहाँ कहाँ बैठा हुआ है और वो कैसे बच गया, क्योंकि इसमें तो ऐसी चीज़ें हैं कि वो अभी भी लोग असेंबलियों में बैठे हैं जो इन्वॉल्व थे, वो हमारे से डिबेट कर रहे होते हैं असेंबली के अंदर, GIT में उनका नाम है, गैंग वॉरफेयर में वो असेंबली में बैठ के डिबेट कर रहे हैं हमारे साथ। तो आई विल फाइट दिस केस, आखिरी दम तक मैं लड़ूंगा जब तक ये GITs पब्लिक नहीं होती।